So today we'll be starting the third chapter of class 8th NCERT Geography. So ये चैप्टर है आपका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। कीरी इज़ विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस ने धनबाद। तो कीरी सुकांत से मिलने गई है धनबाद में। धनबाद एक टाउन है झारखंड स्टेट में। और कीरी वहाँ पे देखती है बहुत सारे एरिया जो हैं, सॉइल जो है वो ब्लैक है, ब्लैक कलर की मिट्टी है वहाँ पे। एंड शी आस्क्ड सुकंत वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, ये प्लेस इतनी ब्लैक एंड डस्टी क्यों है? एंड द आंसर इज देर इज बिकॉज कोल माइंस नियर बाई, यहाँ पे कोल की माइंस हैं। ठीक है, माइन एक प्लेस है जहाँ से हम मिनरल्स को निकालते हैं। सो विल स्टडी कि मिनरल्स पहले होते क्या हैं, व्हाट आर मिनरल्स। ठीक है, mineral is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called a mineral. तो इसने बोला है कि mineral एक naturally occurring substance है जिसका एक definite chemical composition होता है। Now पूरी definition इसकी होगी a naturally occurring substance that has a definite chemical composition and is crystalline. ये generally crystalline होता है। ठीक है, crystalline का मतलब है, say for example you know that everything around us is made up of atoms. Basically हर एक चीज़ में atoms होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लॉक ऑफ वुड, तो इसमें कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए मिनरल होने के लिए, और एक क्रिस्टलाइन स्टेट भी होनी चाहिए। तो अगर क्रिस्टलाइन स्टेट होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना चाहिए of these atoms, particular arrangement of atoms। तो अब हायर क्लास में पढ़ोगे that it forms a crystal lattice। तो हायर क्लास में पढ़ो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, it spreads out in all directions। अभी आपको याद रखना ये है कि क्रिस्टल एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन को कहते हैं। ठीक है, एटम्स का। एग्जाम्पल क्रिस्टल की होगी, आपके घर पे जो नमक है, टेबल सॉल्ट, इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है, स्नोफ्लेक्स। ठीक है, स्नोफ्लेक्स जो बर्फ पड़ती है उस वो भी एक क्रिस्टलाइन स्टेट है। सो लेट्स सी कि स्नोफ्लेक्स का कैसा शेप है। स्नोफ्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये देखिए स्नोफ्लेक्स एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, दे हैव एन हेक्सागोनल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप हेक्सागोनल ज्योमेट्री है स्नोफ्लेक्स की। ठीक है, सो क्रिस्टल का मतलब है एक डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का। ठीक है, तो एक नेचुरल सब्सटेंस को, उसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन को मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मिनरल्स। किसी जगह पे आपको ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, किसी जगह पे आपको कम मिनरल्स मिलेंगे। सो दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो साउथ है, ये वाला रीजन, ये वाला डेक्कन प्लेट्यू का रीजन जो है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में, इस वाले रीजन में। ठीक है, जबकि नॉर्थ एरियाज़ में, नॉर्दर्न रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट में उतने ज़्यादा मिनरल्स हमें नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ मिनरल्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। They are concentrated in a particular area or rock formation. Some minerals are found in areas that are not easily accessible, such as Arctic Ocean bed or Antarctica. तो मिनरल्स आपको ओशन के नीचे भी मिलते हैं, ओशन में भी माइनिंग की जाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग एंड अ लुक्रेटिव फील्ड अभी ओशन माइनिंग में, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं। रेयर मतलब बहुत अनोखे मिनरल्स विच कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और
ये जनरली रॉक्स में पाए जाते हैं मिनरल्स, जबकि पत्थर होते हैं रॉक्स में वो पाए जाते हैं मिनरल्स। तो आपका अगर एक पत्थर है, यू हैव वन रॉक, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल 1, मिनरल 2, मिनरल 3, ठीक है। तो रॉक तो एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है और ये हैवी होती है, तो इसके अंदर ही आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। कुछ कुछ तो आर्कटिक ओशन के बेड पे हैं, एंटार्क्टिका में है भी हैं मिनरल्स। Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. तो minerals एक naturally occurring substance है, तो इसमें natural processes involve होते हैं इसके बनने में, mineral के बनने में natural process involve होते हैं। यहाँ पे लिखा है the salt in your food and graphite in your pencil are also minerals। तो graphite भी एक mineral है, जिस पेंसिल से आप लिखते हो graphite से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कार्बन एटम्स होता है। सॉल्ट NaCl जो टेबल सॉल्ट है, सोडियम और क्लोरीन से जो बना है, मैंने अभी बोला इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है इसका, इसमें Na और Cl के एटम्स होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो मिनरल्स, और ये नेचुरल प्रोसेस से बने हैं मिनरल्स। एंड मिनरल्स कैन बी identified on the basis of the physical properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubility। तो मिनरल्स को आप क्लासीफाई भी कर सकते हो। क्लासीफाई किस बेसिस पे करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। कोई मिनरल थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा मिनरल, ठीक है। किसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोई डिफरेंट कलर का होगा, किसी का लस्टर अच्छा होगा, लस्टर मीन शाइन किसी की अच्छी होगी, ठीक है। या केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी, सॉलिबिलिटी, ठीक है। कोई सॉलेबल है, किस में सॉलेबल है, पानी में सॉलेबल है या नहीं है, ठीक है। एसिड्स में सॉलेबल है या नहीं है। सो ऐसा मिनरल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट पेज पे है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। There are over 3000 minerals, different types. Based on the composition, minerals are classified as metallic or non-metallic minerals. So minerals दो classifications है majorly, metallic minerals and non-metallic minerals, ठीक है। अब ये जो metallic minerals हैं, इन minerals को हम classify करते हैं into ferrous and non-ferrous। पहले metallic and non-metallic minerals कौन कौन से होते हैं। metallic minerals के generally जो physical properties होती हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। दे कंडक्ट हीट, तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। तो जो मेटलिक वाले होते हैं वो हीट भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं, ठीक है। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, तो ये शाइन भी इन पे होती है। फॉर एग्जांपल आपने घर पे अगर एल्यूमिनियम देखा होगा, टिन को देखा होगा, टिन का सिंबल SnO, SN स्टैंड्स फॉर स्टैनम, ठीक है। टिन का सिंबल है केमिस्ट्री में, एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम बेस्ड मिनरल्स होते हैं, इनकी लस्टर होती है, इनकी शाइन होती है, हार्ड होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इनकी स्ट्रेंथ होती है फोर्स को विदस्टैंड करने की, ठीक है। आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर और सम एग्जांपल्स। आयरन ओर जिससे आयरन आपका मिलता है बॉक्साइट से, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका मिलता है मैंगनीज से, मैंगनीज मिलता है मैंगनीज ओर से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटलिक मिनरल्स के। नॉन मेटलिक जनरली सॉफ्ट होते हैं, सॉलेबल होते हैं, ठीक है, एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब फेरस क्या हो गया, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें आयरन होगा आपका प्रेजेंट, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। फेरस फॉर एग्जांपल आपका आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर की Fe2O3 आप लिख सकते हो। मैंगनीज, क्रोमाइड्स, इनमें आयरन है। नॉन फेरस में डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यहाँ पर लिखा है इसने, ठीक है। आपने पिछले क्लास में 7th में पढ़ा होगा बहुत से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। जनरली आपने यही पढ़ा होगा, हार्ड होते हैं मेटल्स, इनकी लस्टर होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स, तो इनसे वायर्स बनती हैं, तारें बन सकती हैं, ठीक है। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब इट कैन बी, मेटलिक मिनरल्स कैन बी कास्ट इनटू थिन शीट्स भी बनते हैं। आपका जो
छत है टिन से जो बनी है, सो इट सिग्निफाइज द मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सिमिलरली अपने नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होंगी। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट थिंग है, बेसिक सी चीज़ है, रॉक क्या होती है? रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक में एक या ज़्यादा से मिनरल्स हो सकते हैं। आपके जो पत्थर है, मैंने जो आपको भी बोला, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। अब जिन रॉक से हम मिनरल्स निकाल सकते हैं अच्छे से, उनको हम ओर्स बोलते हैं। जिन रॉक से हम मिनरल अच्छे से, मतलब प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, उनको ओर्स बोलते सकते हैं। ओर्स में एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ मिनरल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने घर पे एक पत्थर ले ली और इसमें सपोज टिन का भी 10 एलिमेंट है, और 10 एलिमेंट बहुत कम है, 0.0000001% है, बहुत कम। ठीक है, अब इसको इस पूरी रॉक से निकालना एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड इट विल टेक अप मोर रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड इट इज़ नॉट देयरफॉर प्रैक्टिकल टू एक्सट्रैक्ट टिन फ्रॉम दिस पीस ऑफ रॉक। सो हम इस रॉक को नहीं कह सकते हैं दैट इट इज़ एन ओर, दैट इट्स एन ओर ऑफ टिन। उन्हीं रॉक्स को जिनसे हम मिनरल्स प्रॉफिटेबली निकाल पाए, उनको हम ओर्स बोलते हैं। इसने बोला है कि although more than 2800 types of minerals have been identified, only 100 are considered ore minerals। तो 100 को ही हम ore बोलेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, thus one can easily notice that all minerals are rocks but all rocks are not minerals। तो सारे minerals हैं, तो वो अल्टीमेटली तो रॉक से ही निकले हैं ना, तो हम कह सकते हैं सारे मिनरल्स रॉक हैं, लेकिन सब रॉक से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। सो ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। खाली वो रॉक्स मिनरल्स हैं जिनसे हम अच्छे से उनको निकाल सकते हैं, इनकी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज होनी चाहिए प्रेजेंट। नॉन मेटलिक मिनरल्स डो नॉट नीड मेटल्स। लाइमस्टोन है नॉन मेटलिक मिनरल का एग्जांपल, माइका, जिप्सम। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जो है, आपके फ्यूल्स जो हैं वो भी नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, कोल जनरली सॉफ्ट होता है, जबकि मेटलिक मिनरल्स हार्ड होते हैं। मिनरल सबको आप कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? मिनरल जनरली अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय माइनिंग, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, कोरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेसेस हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। जनरली प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड ऑन द अर्थ सर्फेस कॉल्ड माइनिंग। तो आपका सपोज ये अर्थ का सरफेस है, लेट मी राइट विद अ डिफरेंट कलर। ये आपकी अर्थ का सपोज सरफेस है और रॉक यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी। माइनिंग मतलब आपको यहाँ से खोदना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स एट लाइट शैलो डेप्थ्स, अगर ये थोड़ा सा ऊपर ही है, मिनरल के रॉक्स जो ऊपर ही हैं, तो उसमें हम सारा जो अर्थ है ऊपर से, यहाँ से इतना सारा लैंड वो निकाल देते हैं बाहर, तो ये एक पिट जैसा बन जाता है। इसी को कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एरिया में पाया गया कि वहाँ पे गोल्ड है, और गोल्ड ज़्यादा भी डीप नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही है, तो उस सारे एरिया का जो सॉइल है ऊपर का पूरा, वो सारा निकालना पड़ेगा। सो एनवायरनमेंट, जितने भी हैबिटेट्स हैं वहाँ पे, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। डीप बोर्स और शाफ्ट्स हैव बीन मेड टू रीच ईच मिनरल दैट लाइक ग्रेट डेप्थ्स। अगर बहुत ज़्यादा नीचे है, इफ़ अ मिनरल इज़ प्रेजेंट एट अ ग्रेटर डेप्थ इन द अर्थ सर्फेस, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मिनरल है, तो वहाँ पे हम शाफ्ट्स को बोर्स मतलब हम वहाँ पे ड्रिलिंग कर देते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच द सर्फेस, दिस कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो इतना जैसा लंबा सा एक पिट खोद देते हैं, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है वो बहुत नीचे होता है अर्थ के सरफेस के। डीप वेल्स आर बोर टू टेक दम आउट। पेट्रोल निकालने के लिए आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मशीन से ड्रिलिंग होती है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दी गई है ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। यहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग हो रही है ओशन के अंदर, ओशन सी फ्लोर के नीचे। मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस क्वॉरिंग। सो क्वॉरिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो मिनरल्स ऊपर ही हैं सरफेस के, तो उसको सीधे खोद के निकाल देते हैं। सो दिस इज़ रिलेटिवली सिंपल। ड्रिलिंग में आपको एक मशीन लगानी पड़ती है, नीचे जाना पड़ता है बहुत। Okay, we'll study the next
concepts in the another class.